हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया एग्ज़ाम। फिर एक बार हम आपके लेके आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ओनली वन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। तो तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए। ये लीजिए दोस्तों आज के पहला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आज के पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि किस सार्क सदस्य देश ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। क्या पूछा गया है? प्रश्न दोहराते हैं कि सार्क सदस्य देश ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है भारत, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 श्रीलंका। बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा कि सार्क सदस्य देश ने कोविड-19 के आपातकालीन के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। बताइए तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 श्रीलंका। श्रीलंका को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 श्रीलंका। तो चलते अगले प्रश्न को बिना देर किए हुए ये लीजिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? क्या पूछा गया है प्रश्न में कि कोविड-19 की रोकथाम के नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उप स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 वी.के. पाल, ऑप्शन 3 डॉक्टर एस सिंह, ऑप्शन 4 डॉक्टर एस.एन. प्रसाद। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 डॉक्टर वी.के. पाल। कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? वो है डॉक्टर वी.के. पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 डॉक्टर वी.के. पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के लिए सीधे जिम्मेदार है? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के सीधे जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 लिखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन 3 रक्षा मंत्री या ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के लिए सीधे जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 रक्षा मंत्री। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं समेत सभी मामलों के लिए संसद से सीधे जिम्मेदार है? वो है रक्षा मंत्री। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है दोस्तों कि किस प्रकार का उत्तर कोशिका विभाजन में समझ है? कोशिका विभाजन में समझ है। क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का उत्तर कोशिका विभाजन में समझ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है मेरी स्टेट मैट्रिक उत्तर। क्या पूछा गया है कि मेरी स्टेट मैट्रिक उत्तर। ऑप्शन 2 संयोजित उत्तर, ऑप्शन 3 तंत्रिका उत्तर या ऑप्शन 4 कोई नहीं। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 मैट्रिक उत्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार का उत्तक कोशिका विभाजन में समझ होता है? वो है नंबर 1 मैट्रिक उत्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न के लिए। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। नेक्स्ट ये लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि मैनीटोलिन द्वीप किस देश में है? क्या पूछा गया है प्रश्न में कि मैनीटोलिन द्वीप किस देश में है? बताइए इसका सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है स्पेन, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैनीटोलिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसके सही उत्तर बताइए दोस्तों। मैनीटोलिन द्वीप किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए स्पेन, रूस, फ्रांस, कनाडा। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 कनाडा। मैनीटोलिन द्वीप किस देश में है? वो है कनाडा देश में है। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। अगर आपने तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे वीडियो मिला आपको सबसे पहले। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न।
ये लीजिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है 45, ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 44, ऑप्शन 4 43। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 46। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, वो है 46 गुणसूत्र होते हैं। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप पे नियंत्रण कर रखती है। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप पे नियंत्रण करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 2 एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन 3 यकृत ग्रंथि, ऑप्शन 4 अग्नाशय। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप पे नियंत्रण रखती है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 एड्रिनल ग्रंथि। इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप पर नियंत्रण करती है, वो है एड्रिनल ग्रंथि। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि राइट। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम पर नियंत्रण रखती है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, दोहराते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम पर नियंत्रण रखती है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन। पहला लिखा गया है थायराइड ग्रंथि, नंबर 2 दिया है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन 3 दिया है यकृत और ऑप्शन 4 दिया है अग्नाशय। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम पर नियंत्रण रखती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 पैराथायराइड ग्रंथि। इनमें से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम पर नियंत्रण रखती है, वो है पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम पर नियंत्रण रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 कॉपर, ऑप्शन 3 लोहा, ऑप्शन 4 जस्ता। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, न जस्ता पाया जाता है। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आखिरी प्रश्न आज का। लिखा हुआ है कि इनमें से किसको ग्रोथ हार्मोन, क्या पूछा गया है कि इनमें से किसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि इनमें से किसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है HTS, ऑप्शन 2 TSH, ऑप्शन 3 STH या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।